तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब। युवाओं को जो लोग मतलब जिनकी एनर्जी और जिनकी ऊर्जा कहीं और खर्च हो रही है, उनको संगीत के क्षेत्र में मतलब आना चाहिए, संगीत सीखना चाहिए। अगर इसका मुख्य कारण कोई हो कि क्यों सीखना चाहिए तो क्या कहें? संगीत का माहौल तो बचपन से ही रहा है। मेरी माताजी शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हैं, उनसे मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। थावे महोत्सव और अन्य कई सारे महोत्सवों में, युवा महोत्सव में भी प्रतिभागी के रूप में अपने गोपालगंज जिले को प्रेजेंट किया। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को संगीत से लगाव हो या जो व्यक्ति अगर संगीत सीख रहा होता है या संगीत जानता है, वह व्यवहार से विनम्र होता है। और इसी के परिचय में हम बैठे हैं शुभम मिश्रा के पास। और शुभम मिश्रा हाल ही में जो थावे महोत्सव हुआ है, हालांकि विवादों के घेरे में थावे महोत्सव अभी चल रहा है, उसी बीच में यह लड़का 16 प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है गायन के क्षेत्र में। आज हम शुभम के पास पहुंचे हुए हैं यह जानने के लिए कि थावे महोत्सव को लेकर के क्या इसका अनुभव रहा है और संगीत में कितने दिनों से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि यह एक सम्मान के रूप में मोमेंटो मिला है। यह मोमेंटो शुभम कुमार मिश्रा को मिला है जिला प्रशासन की तरफ से उसी थावे महोत्सव के कार्यक्रम में। और खबर यह भी है कि 16 प्रतिभागियों में कुछ नगद पुरस्कार भी मिला है शुभम मिश्रा को। और बाकी थावे महोत्सव को लेकर के, शुभम मिश्रा को लेकर के और गीत गज़ल को लेकर के तमाम बातचीत हम करेंगे शुभम से। आइए बातचीत शुभम से अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं शुभम अपने चैनल में। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप जितने दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। चलिए हम कुछ चीज़ आपसे जानना चाहेंगे संगीत के क्षेत्र में। जैसा कि आप हारमोनियम लेके बैठे हैं और जैसा कि खबर है आपके बारे में कि आपने थावे महोत्सव में बाकमाल गीत गाया है और वजह यही रहा होगा कि आपको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। संगीत क्षेत्र में और संगीत आप मतलब कितने वर्षों से सीख रहे हैं? मेरे घर में संगीत का माहौल तो बचपन से ही रहा है। मेरी माताजी शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हैं, उनसे मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। और इधर 3-3.5 वर्षों से श्री भगवान सिंह जी संगीताचार्य से मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ शास्त्रीय संगीत का। और इसी क्रम में जो है मैंने थावे महोत्सव और अन्य कई सारे महोत्सवों में, युवा महोत्सव में भी पिछले थावे महोत्सव में मैंने एक प्रतिभागी के रूप में अपने गोपालगंज जिले को वहाँ पे प्रेजेंट किया था। बात की जाए संगीत के बारे में तो चूँकि आप बता रहे हैं कि आपकी माताजी भी संगीत सीखी हुई हैं, आप भी संगीत सीख रहे हैं, संगीत का माहौल बना हुआ है। क्या लगता है आपको कि मतलब आज के युवाओं को जो लोग मतलब जिनकी एनर्जी और जिनकी ऊर्जा कहीं और खर्च हो रही है, उनको संगीत के क्षेत्र में मतलब आना चाहिए, संगीत सीखना चाहिए। अगर इसका मुख्य कारण कोई हो कि क्यों सीखना चाहिए तो क्या कहेंगे? देखिए, इसका मुख्य कारण तो कई हैं। सबसे पहले तो शास्त्रीय संगीत जो है ये आपके मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपके मानसिक आज जो आप उपयोग कर रहे हैं, जितने भी समय को इधर उधर जो हम नष्ट कर रहे हैं, अगर इसमें लगाएं तो आप मानसिक रूप से काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा, जब आप खुश होते हैं तभी जाहिर सी बात है कि आप गाना वगैरह गाते हैं। और जब क्लासिकल आप सीखने लगते हैं तो आपका मन जो है बहुत शांत होने लगता है, स्थिरता रहती है। आपके स्वभाव में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सामने जो कोई बात कर रहे हैं तो आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और यही सभी चीज़ें हैं। देहातों में एक संगीत को लेकर के बात चलती है कि मतलब संगीत एक स्तर तक आप जान जाएंगे, अगर संगीत आप सीख जाएंगे तो जैसे BHU है, चाहे संगीत के बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे मतलब मरीजों के इलाज करने के कई राग हैं जो सिखाए जाते हैं। मतलब ये गांव देहातों में मतलब ऐसे ही बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई, ऐसा होता है क्या? जी। रागों की जहाँ तक बात है तो ये जितने भी राग हैं हम लोग जो सीखते हैं और इनसे जो है हम लोग खुद जब महसूस करते हैं, जब उस राग को गाते हैं। पहले के समय आपने सुना होगा कि मल्हार गा के बारिश करा दी जाती थी, दीपक गा के जो है दीपक जला दिए जाते थे। तो ऐसी बातें हैं और BHU और कई संस्थान ऐसे दावा करते हैं अब जो कि सच है। और यहाँ तक कि अमेरिका में भी कई जो हैं डॉक्टर्स इसका इलाज करते हैं इन रागों का, जो कि मरीज को मानसिक रूप से या फिर दिल का कई रोग हैं उनको सही करने के लिए, और ये काफ़ी उपयोगी है। अगर मान लीजिए कोई अगर मरीज हो जिसका मतलब प्रेशर हाई रह रहा हो, BP का रोगी हो, तो संगीत के मतलब तमाम रागों में से कौन सी राग उसको मतलब सुनाया जाए तो उसके मतलब BP में या उसके इस बीमारी में कंट्रोल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो संगीत रागों की एक आम जानकारी लोगों को होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि संगीत अगर सामने वालों को पसंद नहीं आ रहा है, उसको कुछ भी सुनाया जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर थोड़ा अपना भाव दे
तो सबकी अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग है। तो राग ऐसे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये राग ही उस पे सेट करेगा। जी जी। लेकिन कई हैं जो अच्छे अच्छे राग हैं जिनको लोग जैसे पब्लिकली बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, जैसे दरबारी वगैरह हो गया, भीम पलासी वगैरह हो गया। इन रागों को सुनने में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं और माना जाइए जा सकता है कि इसको सुनने के बाद वो काफ़ी हद तक अच्छा महसूस करेंगे। और एक दो सवाल रहेंगे जो मैं आपसे करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि थावे महोत्सव में शुभम कुमार मिश्रा ने जिस गीत को प्रेजेंट किया है और जिस गीत को 6.5 मिनट 7 मिनटों में गाया है, एक बार हम चाहेंगे कि उस गीत के एक अंतरा को और एक मुखड़ा को हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी जी, वहाँ पर मैंने एक गज़ल प्रस्तुत किया था चंदन दास जी का, और गज़ल में मैंने ये बताया था, और यहाँ पर सभी उपस्थित दर्शकों को भी मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। गज़ल का स्वरूप एक है छोटा सा कि ग से गम, ज से जज्बात और ल से लफ्ज़। गमे जज्बात को लफ्ज़ों में बयां करना ही गज़ल है। और एक संगीतकार जब भी कोई चीज़ गाता है तो उसके 5-6 मिनट की परफॉर्मेंस के पीछे उसकी पूरी मेहनत होती है। क्या बात है। और मैंने इस गज़ल को प्रस्तुत किया था। मैं आपके सामने अस्थाई और एक अंतरा रखता हूँ। तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को। और अंतरा कुछ ऐसे है। नगमों की बारिशों में कहीं भीगने चले। और रागों की आप बात कर रहे थे तो बारिश की एक राग में इसमें जैसे नगमों की बारिशें हैं। नगमों की नगमों की बारिशों में कहीं भीगने चले, मौसम की आरज़ू को ना ठुकराइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब, तन्हा न अपने आप को अब पाइए जनाब, मेरी गज़ल को साथ लिए जाइए जनाब। धन्यवाद। क्या बात है। अगर आप लोग भी हमारा यह इंटरव्यू देख रहे हैं और शुभम कुमार मिश्रा द्वारा गाया जा रहा है इस गज़ल को अगर आप सुन रहे हैं तो जहाँ हैं वहाँ से ताली बजा सकते हैं। वाकई यह लड़का अगर जिला प्रशासन ने प्रथम श्रेणी का पुरस्कार दिया है तो ऐसे ही नहीं दिया है, कुछ तो बात है। और जैसा कि हमारे सामने शुभम ने गीत गाया, बकमाल गा रहा है लड़का। खबर में मैं आपको दिखा रहा था, ये शुभम थे। थावे महोत्सव में 16 प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और तमाम बातचीत वीडियो में आपने जैसा कि देखा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।